बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर प्रशांत वाशने, और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सीसीपी स्मार्ट क्लासेस पर, जहां पर हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी को फिनिश कर रहे हैं, या कह सकते हैं हम उनके क्वेश्चंस और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिंपल मीनिंग से समझिए, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या किया है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई ये हमारा चैनल है वो किस बारे में है, और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको वो क्या पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने अभी तक सबसे पहली वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी, जिसमें हमने बहुत अच्छे से हमारी क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस आप सभी को बताया था, जिसमें कि हमने आपको एक डिटेल्ड प्लान दिया था, स्ट्रक्चर्ड प्लान दिया था, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स पर फोड़ सके इन द सेंस अपने 100% मार्क्स मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में सिक्योर कर सके। मुझे पता है कई बच्चे मैथ्स से डरते होंगे, बट आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको मैथ्स से डरना नहीं, केवल जो मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझना है, बस इतना काम है आपका। और आपको अपनी तरफ से प्रॉपर एफर्ट देते रहना है। भाई कोई चीज हमारे लिए कठिन जब तक होती है जब तक हम उसमें एफर्ट्स अपने नहीं देते, ठीक है बच्चों? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और उसके साथ एक पेन लेनी है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा वो सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। और प्रीवियस जो मैं अभी बता रहा था आपको ब्रीफ इंट्रो कि अभी तक हमने एक वीडियो दी थी आपको, जिसमें हमने सिलेबस बताया था प्रॉपर, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, और हमने हमारा जो पहला चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हमने वो पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स वो कर चुके हैं हम, जिसमें मैंने आपको सारी थ्योरम्स, सारे जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, वो बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको प्रोवाइड करे। तो आप इस वीडियो के बाद उनको चेकआउट करना ना भूलें, जिससे कि वो वीडियो का जो बेनिफिट है आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है बच्चों? तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, है ना? उसका हम आज भी इंट्रो करेंगे। अब आप कहेंगे सर कितने इंट्रो कराओगे, अब क्वेश्चन भी चालू करो। लेकिन बच्चों इंट्रो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले इंट्रो ही बहुत अच्छे से करना होता है, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का। यहाँ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि आप मैथ्स का ही इंट्रो करें और किसी सब्जेक्ट का नहीं करें। हर सब्जेक्ट को या हर चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंट्रो इन द सेंस बेसिक्स। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत आसानी से, बड़े ही सरलता में आप उनको डील कर लोगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बेस में क्या भरते हैं? कंक्रीट, जिससे हमारा बेस मजबूत हो, जिससे कि हम हमारी जो बिल्डिंग है वो 50 फ्लोर तक लेके जा सकें, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉलिनोमियल्स। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको मिस नहीं करनी, और कोई भी चीज आपके दिमाग में आ रही हो, जो भी मैं अभी बताऊंगा उससे रिलेटेड, वो आप अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में नोट पॉइंट बनाकर या बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। क्योंकि भाई जब आप कोई चीज समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपके मन में चीजें आएंगी, तो वो भी आप लिखें, जिससे कि आप बाद में उन सारी चीजों का रिवीजन कर सकें और अपना जो बोर्ड एग्जाम्स की ये जर्नी है, ये वॉर है, इसमें आप विजयी हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले मैं सारी चीजों को, जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसको मैं लिखाऊंगा पहले पूरा डिटेल्ड वे में, जिससे कि आपको कोई भी इश्यू ना आए। उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक वर्ड, क्या कहा मैंने, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे पता है आप कहाँ अटकोगे, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को देख रखा है। प्रीवियस क्लास 10th के बच्चे हैं, उनको भी मैं कई बच्चों को जानता हूँ, कई बच्चों को पढ़ाया भी है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ आप सभी कहाँ पर अटक सकते हैं। तो इसीलिए मैं वो सारी चीजों पर जोर डालूंगा जहां पर भी आप अपना जो स्टक पॉइंट मानते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में वो ना रहे, ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले क्या करना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको हाथों हाथ टू द पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको वीडियो में ये नहीं पूछना कि सर लिख क्या रहे हो, ठीक है ना, आपको सारी चीजें लिखनी है, देन मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए लिखते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of powers and their graphs। या फिर ग्राफ ही लिखें आप, वो ज्यादा बेटर है। हाँ तो बच्चों पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक है जो आपको लिखना है, लीनियर पॉलिनोमियल। द डिग्री, यहां से आप डबल लाइन हटा सकते हैं क्योंकि ये सब पार्ट है इसका, है ना बच्चों। तो चलिए, द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is always one and having only one zeros। The graph of linear polynomial is always straight line। Straight line and intersect x-axis at one point only। Standard form px is equals to ax plus b। इसका ग्राफ बनाते हैं हम।
हाँ तो बच्चों, ये है आज का हमारा टॉपिक जिसको आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपसे शेयर किया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। वहां पर मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताए थे जो कि बेसिस थे या उनका जो आधार था वो थे टर्म। टर्म के बेसिस पर जो डिवीजन है हमारा पॉलिनोमियल्स का, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें, है ना। इस वीडियो को पहले कंप्लीट करें, देन फिर आप उस वीडियो के जरूर देखें, जिससे कि आपको जो सारे टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स के जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, यहाँ जो मैंने ये टॉपिक लिखा है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, है ना। मैं इंपॉर्टेंट इसको जोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको चेकआउट करें, जिससे कि आपको पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो मेनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका विभाजन देखना है या उनके प्रकार देखने हैं। किसके बेसिस पर बच्चों? पावर्स के बेसिस पर। प्रीवियस वीडियो थी हमारी टर्म्स के बेसिस पर, हम इनका विभाजन देख रहे थे, वो हमने किया। आज हम करेंगे पावर्स के बेसिस पर और इनका ग्राफ भी हम बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये ग्राफ भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें इस ग्राफ का यूज होगा, इसी वजह से आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही एक सिंसियर बच्चे की तरह सारी चीजें समझना है। ठीक है बच्चों, तो पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जो हमारा पहला टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, है ना। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसमें पहला जो है वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जो पहला टाइप है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है। द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। जो हमारी डिग्री होगी लीनियर पॉलिनोमियल की वो क्या होगी बच्चों? हमेशा 1 होगी। ये बात को आपको दिमाग में ताला लगाकर रख लेनी। ठीक है, नेक्स्ट, एंड हैविंग ओनली 1 zeros। और क्या होगा बच्चों? केवल एक ही जीरो होगा वहां। पहला क्या होगा? केवल एक ही हमारी क्या होगी? डिग्री होगी, और एक ही उसका क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। The graph of linear polynomial is always straight line। जो हमारा ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो हमेशा कैसा होगा बच्चों? एक सीधी रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ, आपके स्कूल में टीचर ही पूछ ले कि बताओ बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो आपको कुछ भी, मतलब जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ वही आपको वहां पर डिलीवर कर देना है कि मैम जो हमारा ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। और क्या करेगा? वो इंटरसेक्ट करेगा हमारी एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर। ठीक है, 1 पॉइंट ओनली। तो दिस जो भी मैंने लिखा ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी हैं, ये कह सकते हैं ये डेफिनेशन है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल आपको 2-3 चीजें हैं उनको दिमाग में रख लो। ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, ये केवल आपको लिखाने के लिए, रिवीजन करने के लिए मैंने लिखा दी है ना। तो हमें मेन जो इसमें देखना है वो क्या देखना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? ऑलवेज 1 होगा। डिग्री क्या होता है? अब जो नए बच्चे होंगे वो कहेंगे सर डिग्री क्या होता है, आपने डिग्री तो बताया नहीं। इसीलिए तो कहा मैंने आपको प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जाकर चेकआउट करो। वो किस लिए बनाई है मैंने? ये सारे डाउट जो आ रहे हैं वो आने चाहिए, बट आपको वहां पर वीडियो जाकर देखोगे तो डिग्री वाला प्रॉपर एक इंट्रो वीडियो है जिसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो वीडियो छोड़ा नहीं है मैंने।
हर तरीके का एग्जाम्पल दिया है, तो आप उसको जाकर चेकआउट जरूर करें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, हमेशा 1 होगी। जहां पर भी 1 की बात आ जाए वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, सिंपल। एंड हैविंग ओनली 1 जीरो, जिसका केवल एक ही जीरो होगा। जीरो इन द सेंस कोई भी अलग वैल्यू नहीं होगी। जीरो कह सकते हैं हम, रूट कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं, है ना, ये कुछ भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है हम जीरो कहें, फैक्टर रूट कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका क्या होगा, केवल एक ही जीरो होगा। अभी मैं लाकर दिखाऊंगा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारा ग्राफ होगा, जो हम चित्र बनाते हैं ना, जो हमारी एक ग्राफ नोटबुक आती है उसमें हम चित्र बनाते हो ग्रीन कलर के पेपर पर, तो वो हमारा कैसा बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमने आपको यहाँ पर एक अच्छी सी ड्राइंग में बनाकर दिखा भी दिया है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको पूरा वो स्केल आता है ना, स्केल का यूज करके प्रॉपर मेजरमेंट लेके तब बनाना है। यहाँ मैंने ये केवल अपनी जनरल ही बना दिया है ना, केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। जो ग्राफ है हमारा कैसा होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ को आप अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, ओनली यहाँ लिखा है ना, ये ध्यान रखना है। केवल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। यहाँ बच्चों कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, क्या 2 पॉइंट पे कर रहा है? हाँ सर 2 पॉइंट पे तो कर रहा है, लेकिन आपने तो कहा कि 1 पॉइंट पे करेगा। अबे देखो तो सही भाई, वाई एक्सिस है हमारा और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट है, एक ही तो पॉइंट है। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाली बात भी प्रूव हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस है, तो 1 पॉइंट यहाँ पर अंडरलाइन कर लो। और ग्राफ जो होगा हमारा हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। केवल 3 चीजें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। 4 मान लो, डिग्री 1 होगी, जीरोस 1 होंगे, ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। और लास्ट चीज क्या थी बच्चों, क्या थी वो, ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर हमेशा एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है बच्चों, इंटरसेक्ट करेगा, कर गया भाई। अब यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म और होती है इस पूरे जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि मैंने आपको लिख दी है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, px इज इक्वल्स टू 9x प्लस 5। ये हमारा, आप कोई भी टीचर पूछ ले कि बताओ बच्चों क्या ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, तो मुझे तो पता है कि आप सब बता दोगे, आप सब तो हो ही होशियार, है ना। तो आप सीधे कह दोगे टीचर ये हमें पता है ना। ऐसे मत कहना टीचर मैम कहना, ठीक है, थोड़ा सा समझ से कहना। तो px इज इक्वल्स टू 9x प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लो, py इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5, ये -5 ले लें, -3 ले लो। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस आ गया, माइनस से कोई मैटर थोड़ी है, हमारा मेन चीज है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होना चाहिए। हम माइनस को क्या हम बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते, 3y प्लस और यहाँ माइनस का साइन इसके साथ ही ले लें भाई। 3 से कह दो कि तू भाई अपना माइनस का साइन अपने पास रख, तो ऐसे लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax प्लस b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -3 और a की वैल्यू 3। और वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है, जरूरी नहीं है x ही हो या y हो, है ना। इनसे जो मैथ से इसने पेटेंट थोड़ी कराया है कि यही आएंगे, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे हमारा सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी पेट में दर्द, दुख दर्द, पीड़ा, कष्ट कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो हमें, जिससे कि मैं वहां पर आपको चेक करके या जो भी उसका आंसर होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक से कुछ आप इंटरलिंक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, केवल सारी चीजें जहां जहां एक है वहां 2 हो जाएंगी बस। क्वाड्रेटिक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया
कि क्वाड्रेटिक मतलब हमेशा दो वाली बात, तो वही मैं यहाँ पर इसको फिर से रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या फिर मैं फिर से ही लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी इशू ना हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, कहने की जरूरत तो नहीं थी। ये सारी चीजें बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए सेकंड जो है वो लिखिए आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, वही सेम, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is always 2 and must having 2 zeros the graph of quadratic polynomial is parabolic and intersect x-axis at most two point। इसकी भी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। px is equals to ax square plus bx plus c। इसका भी बच्चों ग्राफ बना लेते हैं हम, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। हाँ तो बच्चों ये है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड सब पार्ट। पहला हमने क्या समझा, लीनियर पॉलिनोमियल, और मैंने वहां पर क्या बताया था, जहां पर भी 2 आ जाए वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए हम पढ़ते हैं पहले।
रीड करते हैं देन फिर समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 2 एंड मस्ट हैविंग 2 जीरोस। जो डिग्री होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हमेशा क्या होगी बच्चों? 2 होगी और मस्ट हैविंग 2 जीरोस। मैंने बताया आपको पहले भी, जहां जहां पर आपने लीनियर में 1 लिखा था वहां वहां आप 2 लिख दो, वही हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री क्या होगी बच्चों? 2, और उसके जीरोस क्या होंगे या स्क्वायर क्या होंगे या रूट क्या होंगे? वो होंगे 2। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोलिक। जो हमारा ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कैसा होगा बच्चों? पैराबोलिक। पैराबोलिक समझते हैं ऐसा, यू शेप का। कैसा होगा बच्चों? यू शेप का। ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब हमारा मेन मकसद है कि यू शेप का होना चाहिए। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट। कम से कम वो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तब हमारा जो पूरा वो होगा, इसका डेफिनेशन वो किसका होगा बच्चों? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। डिग्री 2 होगी, जीरोस उसके 2 होंगे, और तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? पैराबोलिक। और लीनियर में कैसा बनना था? स्ट्रेट लाइन। बाकी सारी चीजें 2 हो जाएंगी, है ना, और इंटरसेक्ट भी हमारे 2 पॉइंट पर करेंगे। समझ में आया? मैं इसीलिए आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी 2 चीज को कंपेयर करते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में सीधा जाती है ना, कंपैरिजन के तौर पर वो अच्छे से हमें समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा ग्राफ। ग्राफ है हमारा ऐसा पैराबोलिक, मैंने बताया आपको यू शेप का, और वो 2 पॉइंट को काटेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है बच्चों, ये हुआ। देन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एक एग्जांपल हो जाएगा जिसको आप नोट भी कर सकते हैं। एग्जांपल हमें सेम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसा ही लेना होता है, जरूरी नहीं है हर बार वैसे ही हो, ऐसे भी ले सकते हैं हम। py इज इक्वल टू 8 y स्क्वायर माइनस y माइनस 4, ऐसे भी ले सकते हैं। अब मैंने जैसे लीनियर में बताया वैसे ये जो माइनस साइन है इनके अपने अपने पास भेज दो, बीच में प्लस साइन लगा दो, ये हो जाएगा ऐसे 8y स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस y प्लस माइनस 4, ऐसे लिख लिया हमने। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे ये जो सारी चीजें ना कंपैरिजन, आपको हम अपकमिंग जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें अच्छे से समझाऊंगा मैं कि कैसे कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे हम, तो बने रहे हैं ना। तो ये हमारी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आए। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कष्ट, आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। लीनियर में एक सारी चीजें इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? एक पॉइंट पर। डिग्री क्या होगी? 1। जीरो कितने होंगे बच्चों? 1। क्वाड्रेटिक में वही सारी चीजें 2 हो जाएंगी, डिग्री हो जाएगी 2, जीरोस और स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? 2। तीसरा हमारा ग्राफ जो होगा लीनियर में वो स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर जो है वो कैसा होगा बच्चों? पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक यू शेप का। और हमारा इंटरसेक्ट को एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों? 2 पॉइंट्स पर। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आनी चाहिए और इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करें जिससे कि ये समझ में, मतलब दिमाग में छिप जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है और पूछता है कि बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है ना। मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आ सकता है इसके बेसिस पर। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सेकंड वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे थर्ड, जो कि हमारा लास्ट है इसका टाइप, है ना। तो चलिए उसको हम बात करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, देन फिर हम उसे नोट डाउन करेंगे, फिर आपको समझाएंगे। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हाथों हाथ नोट डाउन करें, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको इरेज करते हैं।
हाँ तो बच्चों चलिए लिखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसको भी हम नोट डाउन करते हैं, देन फिर उसको समझेंगे। तो तीसरा पॉइंट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलिए बच्चों इसमें लिखते हैं हम द डिग्री ऑफ क्यूबिक polynomial is always 3 and must having 3 zeros. We stop the graph of cubic polynomial intersect x-axis at most 3 points. एंड अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एंड इसका जो ग्राफ होगा हमारा हम वो भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हाँ तो बच्चों ये है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि आपको समझना है।
ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इससे भी हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इन हो सकता है अपकमिंग जो आपका एग्जाम हो वहां पर भी जो बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या समझना है, चलिए जो भी मैंने लिखा है वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ और आपको ये भी समझाऊंगा कि इसको कैसे आपको समझना है प्रॉपर। ठीक है, हाँ तो हमारा थर्ड टाइप है बच्चों पॉलिनोमियल का। अभी तक हमने कितने टाइप्स की बात करी है, 2 टाइप की। पहला था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड तीसरा है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम बात करते हैं। द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 3। मैंने बताया आपको पहले वाले में जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, मैं आपको हाथों हाथ कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, जिससे कि जो भी चीजें यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपके दिमाग में हाथों हाथ वो फीड होती जाए। तो इसी वजह से कंपैरिजन करके मैं आप सभी को ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ पर हमारा जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या होगी बच्चों, 3 होगी। ठीक है, एंड मस्ट हैविंग 3 जीरोस। जैसे कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसमें हमारे कितने जीरोस थे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे जीरोस कितने थे, ये कह सकते हैं हम स्क्वायर्स कितने थे, रूट्स कितने थे, 2। अब यहाँ पर क्यूबिक की बात है तो क्यूबिक में हमारे जीरोस कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स। कम से कम जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो कम से कम हमारी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे हमारा लीनियर में 1 पॉइंट पर कर रहा था, क्यूबिक में 2, क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट पर किया था। एंड यहाँ पर जो हमारा क्यूबिक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, क्यूबिक में हमारा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, 3 पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, हाँ नेक्स्ट हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, ये इसको आपको ऐसे बॉक्स में क्लोज कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में ये जब भी आप रिवीजन करें अपने नोट्स का तो आपको ये मतलब अलग से ही एक मोटे तौर पर दिख जाए, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, इसे बॉक्स में क्लोज कर देना है। तो ये है हमारी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आइए इसी से ही हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होगा बच्चों एग्जांपल, कोई भी पॉलिनोमियल हमने लिया x, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस ही लेते हैं पहले, प्लस 7। ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। समझ में आया, ये क्या होगा बच्चों हमारा एग्जांपल। अगर आपको क्वेश्चन में वो पूछता है ये बताओ, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ऑप्शंस दे देता है आपको कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या फिर लीनियर है, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। नन ऑफ दीज हमारा चौथा पॉइंट हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। तो आपको कहाँ पर टिक करना है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल y के रूप में ले लेते हैं। मैंने कहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है और पहले भी मैं जो प्रीवियस हमारी क्लासेस है उनमें भी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चों, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, d, 1 a to z, मतलब जो 26 हमारे लेटर्स होते हैं उनमें से कोई सा भी लेटर यहाँ पर हो सकता है। तो इसका जो है वही इक्वेशन बनाते हैं, 5y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का।
समझ गए ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, बट हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो प्लस है सारी जगह। तो बताया ना मैंने आपको, प्रीवियस भी बताया कि हमें क्या करना है, इसको माइनस को जिसके पास भी माइनस है उसको उसका माइनस दे देना है। उससे क्या कहना है हमें कि तू भाई अपना माइनस अपने पास रख, हमें क्या चाहिए, हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5y3। अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस अंदर ले लिया हमने 3x²। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर भी हमें प्लस बनाना है तो यहाँ 4 को माइनस के या -4 को एक हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और ये सेम हमारा कैसा बन गया बच्चों, एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का ही एग्जाम्पल बन गया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत इजी है, केवल आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पर प्रभाव डालना है, थोड़ा सा आपको चीजों को केवल समझना है, एक दो बार रिवाइज कर लोगे ये हो जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल। और इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो ये है। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस है वहां पर जो हमारी जो लाइन है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट्स पर। पहला ये हुआ पॉइंट, ठीक है बच्चों, दूसरा ये है, ये होगा दूसरा, बताओ, नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पर बात करी है बच्चों एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पर ये पॉइंट होने का तो कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये, एंड तीसरा पॉइंट ये। यहाँ पर मैं पॉइंट्स को भी आपको शो कर देता हूँ। आप जब भी नोटबुक में इसे नोट डाउन करें तो आपको प्रॉपर स्केल के साथ प्रॉपर मार्किंग करके प्रॉपर जो बीच का गैप होगा इन सबके बीच का वो इक्वल लेना है, जिससे कि हमारा जो ग्राफ के फॉर्मेट में ये एक अच्छे से आप बना सके, है ना। आपको क्या करना है, प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा ग्राफ। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, सारे रिपीट कर देता हूँ जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया। सबसे पहले हमने बात करी थी बच्चों किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था जहां पर डिग्री आपकी 1 होगी, ठीक है, डिग्री 1 होगी, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देन हमने एक बात बताई थी आपको, वो जो है एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और क्या था, एक ही जीरो होगा, ये कह सकते हैं एक ही रूट होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल की बात। नेक्स्ट हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो मैंने आपको बताया था जहां जहां पर आपने लीनियर में एक किया है वहां पर आपको क्या कर देना है, 2, सिंपल। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या होगी बच्चों, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होंगे, 2, है ना, या कह सकते हैं स्क्वायर क्या होंगे उसके, 2, रूट भी कह सकते हैं, कई सारे नाम होते हैं हमारे जीरोस के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कैसा बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, एक पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ मैंने आपको बताया कैसा होता है, यू शेप का, यू शेप का बनेगा। और ऊपर से भी बन सकता है, मतलब ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, है, पैराबोलिक होना चाहिए, मेन हमारा मकसद ये है। ग्राफ हमारा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर हमारी डिग्री होगी 3 और जीरोस कितने होंगे बच्चों, 3। एंड जो ग्राफ होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो एक ऐसा शेप होगा, इसको हम एक्चुअली में डिफाइन नहीं करते, तो इसी वजह से वो वाला पॉइंट यहाँ पर मैंने आपके लिए नहीं लिखा कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होगा, है ना। यहाँ पर इतना ही जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है यही सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट इसका जो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस, तो वो कम से कम 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताई मैंने, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी बच्चों, ax + b, यही थी जो भी मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी बच्चों, ax²
प्लस bx प्लस c। ये थी हमारी बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इसी के बेसिस पर हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ से डिराइव करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। क्या है बच्चों? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप क्या मुझे 100% विश्वास है कि आपको जो भी मैंने आज की वीडियो में कराया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीजें यहाँ फीड हो गई होंगी, है ना। जो भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है वो आपको सारी चीजें अपनी नोटबुक पर एज इट इज नोट डाउन करनी है। देन फिर आपको क्लास खत्म होने के बाद उन सारी चीजों का एक प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होता है बच्चों? केवल आपको पढ़ना होता है सारी चीजें, है ना। रिवीजन करने का ये थोड़ी है कि हमने नोटबुक ली और हम कर रहे हैं भाई ये ब्ला 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 ब्ला, तो वो थोड़ी है रिवीजन। हमें क्या करना होता है? केवल एक गो थ्रू करना होता है जो भी हमने चीजें पढ़ी, जिससे कि वो हमारे माइंड में प्रॉपर सेट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की हमारी वीडियो का कंटेंट, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, आई होप अच्छी ही लगी है, तो आप हमारी जो ये वीडियो है इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारा जो चैनल है बच्चों CCP स्मार्ट क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें। जैसा आप हमें सपोर्ट कर रही हैं वैसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, है ना। ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के साथ। अभी हमारा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इंट्रोडक्शन के 1 या 2 पार्ट और अभी आएंगे, जिससे कि आपको ये प्रॉपर जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर फीड हो जाएगा। इंट्रोडक्शन मेरा कराने का मेन मकसद ये है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, और जब भी क्वेश्चन की बारी आए ना, तो क्वेश्चन पता कैसे होने चाहिए? मक्खन की तरह। मक्खन देखा है ना, मक्खन कैसे निकलता है? बड़े ही आसानी से। तो आपने अगर ये बेसिक चीजें, बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लिया है और रिवाइज कर लिया, तो आपके जो सारे क्वेश्चन है वो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट। ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे को सपोर्ट करते रहें। और एक और लास्ट बात, ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का प्रॉपर जो है बेनिफिट मिल सके, है ना, क्योंकि शेयरिंग ही एक असली केयरिंग है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।